हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपने क्लास 12th टर्म 2 के सोशोलॉजी के रिवीजन में हम लोग आपके डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर रही थी। तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मेंशन है दैट हाउ डिड द एडवेंट ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया प्रोड्यूस अ मेजर अपहेवल इन द इकोनॉमी। क्लियर। अब येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइम पे आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ लो उतने कंसेप्ट पढ़ लो, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अब फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय कोलोनिज्म। तो कोलोनिज्म मीन्स व्हेन अ कंट्री, जब एक कंट्री कैप्चर कर लेती है दूसरी किसी कंट्री को, उसके पॉलिटिकल, उसकी इकोनॉमी, उसके रिसोर्सेज सब पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करती है, दैट सिचुएशन इज नोन एज कोलोनिज्म। चैप्टर्स की वीडियो आपने देखी होंगी तो वहाँ मैंने डिटेल में इसको समझाया है और इसका आपके पास नोट्स भी अवेलेबल है। सो आई थिंक आपने इसका मीनिंग वहाँ से याद ऑलरेडी कर रखा होगा। अब कॉलोनिज्म इन इंडिया, लाइक वी नो कि ब्रिटेन ने इंडिया को प्रॉपरली कैप्चर किया। इंडिया में कॉलोनिज्म का कंसेप्ट एडवेंट ऑफ यूरोपियन से देखने को मिला, बट जो प्रॉपर कॉलोनिज्म इस्टेब्लिश किया इट वॉज डन बाय द ब्रिटिशर हु केम टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पज, बट दे डिड नॉट लेफ्ट इंडिया। वो इंडिया से डिफरेंट बेनिफिट डिराइव कर रहे थे। दे आर डिराइविंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इंडिया। तो अपने ट्रेड पर्पज़ के लिए फॉर देयर ओन बेनिफिट दे आर इस्टेब्लिशिंग अ लॉट ऑफ थिंग। दे आर वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे काम कर रहे थे वो इंडिया के। आप अलग अलग पार्ट पे एक्सप्लेन करोगे। लाइक दे मेड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज। वो ट्रेडिशनल जो नॉलेज और जो आपका एजुकेशन सिस्टम चलता था उसको चेंज करके डिफरेंट फॉर्म ले आए। प्लस दे स्टैब्लिश वेरियस इंडस्ट्रीज़ हेयर। इंडस्ट्री उस टाइम पे काइंड ऑफ गोडाउन वगैरह ये सब चीज़ें होती थी, सो वो उन्होंने इस्टेब्लिश करी। उनकी वजह से यहाँ पे लोगों को काम भी मिला। थर्ड थिंग इज़ दे वर्क ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्होंने रेलवेज इस्टेब्लिश करी। रेलवे से हमारे यहाँ के लोगों का भी ग्लोबलाइजेशन जो था वो प्रॉपर फैसिलिटेट हुआ। टेलीग्राम फैसिलिटी भी उन्होंने इस्टेब्लिश करी। तो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय द ब्रिटिशर विच इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म। प्लस एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन हुआ ब्रिटिशर की वजह से। ब्रिटिशर की वजह से आपके यहाँ पे जो सोशल एविल्स थे विच आर रिस्ट्रिक्टिंग और एब्सटेनिंग द सोसाइटी टू ग्रो, अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखोगे ना। एजुकेशन में किस तरीके से हेल्प करा, इकोनॉमी में किस तरीके से हेल्प करा, देन पॉलिटी में एक प्रॉपर पॉलिटिकल गवर्निंग स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे थे। द कोर्ट सिस्टम दैट यू आर फॉलोइंग वो 1773 में ब्रिटिशर के टाइम पे ही आया था। दे इंट्रोड्यूस दैट सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का। तो द लॉ और द गवर्निंग सिस्टम जो है वो भी ब्रिटिशर का ही इस्टेब्लिशमेंट था, जिसे हम आज तक भी फॉलो कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात इन्होंने की थी, राइट। प्लस सोशल रिफॉर्म्स जो थे, ऑल्दो यहाँ के लोग लेके आ रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग तभी तो ला रहे थे जब उन्हें पता था दिस इज़ इनजस्टिस, दिस इज़ नॉट द थिंग। वुमेंस को भी राइट है, दे कैन इक्वली पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट स्पेयर विद मैन। उनको एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए। और ये जो आप इनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हो, इन सती प्रथा, इन डोमेस्टिक वायलेंस, दैट शुड नॉट हैपन। क्लियर। सो आई होप ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया होगा। किस तरीके से आप इस आंसर के साथ प्रोसीड कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ आए तो क्लियर हुआ होगा। फर्स्टली विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कोलोनिज्म, देन थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में बताओ कि येस इंडिया में कोलोनिज्म का कंसेप्ट जो था, पहले तो क्या था, यूरोपियंस का एडवेंट हुआ। काफ़ी सारे लोग लाइक पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, सब लोग यहाँ आए। बट ब्रिटिशर वॉज वन हु केम एंड प्लेड अ वेरी लॉन्ग जर्नी ओवर हेयर। मतलब जो बहुत लंबी जर्नी के लिए यहाँ रुके। दे डिड नॉट वेंट बैक वेरी इजीली। एक पूरा फ्रीडम स्ट्रगल लगा इनको यहाँ से हटाने के लिए इंडिया से। तो दे स्टैब्लिश्ड, मतलब इन्होंने अपनी डीप रूट सेट कर ली थी इंडिया में इन डिफरेंट स्पेयर। तो हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट इन द अपवेल ऑफ द इकोनॉमी एंड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, देन वन बाय वन यू विल एक्सप्लेन। उन्होंने अर्निंग पे करा, इंफ्रा पे करा, पॉलिटिक्स पे करा, सोशल रिफॉर्म को एंड करने पे करा। तो ये आपके 4-5 पॉइंट जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट बन जाएंगे एंड यू कैन एक्सप्लेन अ वेरी गुड आंसर। जो अगर ये 6 नंबर में भी क्वेश्चन आता है तो आप मल्टीपल एक डिटेल्ड आंसर विद गुड आंसर राइटिंग वर्ड्स मेंशन कर सकते हो। बट डू नो कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है, सीधे पॉइंट्स लिखने स्टार्ट नहीं करने हैं। जस्ट फर्स्टली राइट इंट्रोडक्शन, देन मेक हेडिंग और उन हेडिंग्स के अंदर फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो। आई होप ये आंसर क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। प्रॉपर रिवीजन पॉसिबल हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ द ऑफलाइन क्लासेस में प्रॉपर एक टाइम पे आपकी लाइव क्लास तो नहीं ले पा रही हूँ। बट इन केस यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी द कमेंट। आप मुझे कमेंट भेज सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। इस तरीके की वीडियो बना के आई विल क्लियर योर डाउट। प्लस आप मुझे जो इंस्टाग्राम पेज है एजुकेशन हॉटस्पॉट का, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल सेंड सम ऑडियो नोट्स और आई विल मेक द वीडियो रिगार्डिंग दैट टू। मैं उसके डाउट्स की भी वीडियो यहाँ पे आपके लिए बना दूँगी। सो आई होप दीज वीडियोज़ आर हेल्पिंग। इफ़ दीज आर हेल्पिंग देन डू लेट मी नो। किसी तरीके से मैं आपके डाउट क्लियरेंस को लेकर और वीडियोज़ बनाती रहूँ। बेनिफिशियल होगा तभी विल कवर हम एग्जाम तक, और अभी हमारे पास दिन है 7-8 दिन हैं प्रॉपर अच्छे से। सो विल कवर मोर एंड मोर सच टॉपिक लाइक दिस एंड तब तक एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे।
So that's all for this video. Thank you for watching the video.